सो हे देयर बॉयज़ एंड गर्ल्स, कैसे हो तुम लोग। एंड मैं हूँ बीस्ट एक्सप्लेन। एंड मैं जानता हूँ मैंने पहले काफ़ी सारे कम्युनिटी पोस्ट किए थे जिनमें मैंने अपनी काफ़ी सारी अपनी दुविधाएं बताई थी। असल में मेरे को खांसी आ रही है बहुत तेज़, मतलब बार बार मेरे को रुकना पड़ रहा है, खांसी आ रही है एंड जिसकी वजह से मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ ज़्यादा देर तक। तो ऐसी काफ़ी सारी दुविधाएं चल रही है मेरी, साथ ही साथ यही नहीं बोर्ड भी आ रहे हैं एंड मैं फंस गया हूँ बिल्कुल ही। प्रोजेक्ट बनाऊँ कि वाइवा के लिए तैयारी करूँ कि पढ़ाई करूँ, समझ नहीं आ रहा बिल्कुल बिल्कुल। और ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग मेरे से पूछे थे भाई क्या हो गया, तो भाई यही हुआ है और क्या कहूँ कि भाई क्या हुआ है। और जहाँ तक बात है बाकी चीज़ों की, तो भाई अभी फ़िलहाल मुश्किल हो रहा है मेरे लिए वीडियो बनाना, और मुश्किल से मैं सोच रहा हूँ कि अब 3 दिन एक ही डाल दूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा चैनल बिल्कुल ऐसे ही डेड सा पड़े रहे। और क्योंकि ओटाकू बड़ी भी वीडियोज़ डाल नहीं रहा है एंड मतलब उसकी भी ऐसी कुछ हालत चल रही है, और उसके तो मेरे से ठीक है, उसकी ठीक है। वो बस अलग बात है कि वो लूसी जैसी वेब सीरीज देखने में बिजी है। ओटाकू बड़ी, ये लाइन तुम्हारे लिए थी। खैर जो भी है, एनीवेज हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा, हमारा जो यिन उड़ाव था उसने अपने एक प्यारे से दोस्त को बचाया और उसके बाद उससे बहुत सारी प्रॉपर्टी मांग ली उसे बचाने के लिए। ऑफ कोर्स क्योंकि वो उसे बचा रहा है इसलिए पैसा तो मांगता है ना, तो उसके लिए उसकी प्रॉपर्टीज ले ली क्योंकि उसके पास अभी सब कुछ जाने ही वाला है, तो इससे अच्छा वो बचा ही ले। और वहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई होती है वो होती है लो फैन की वजह से एंड जिन उड़ाव की वजह से। जो हमारा वो बंदा होता है यानी उसका दोस्त, वो तो बच जाता है, लेकिन जो लो फैंग होता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके बाद वहाँ पे वो लड़ाई हाथापाई करना शुरू कर देता है। पर वहाँ तभी पुलिस आ जाती है जिसकी वजह से जो हमारा लो फैन होता है उसे जाना पड़ता है। उसकी जो फाइट होती है हमारे जिन उड़ाव के साथ वो आधी रह जाती है, उसके बाद वो चले जाता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद बातचीत करने के बाद हमारा जिन उड़ाव भी वहाँ से चले जाता है। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को एक पैलेस को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा होता है। और तभी जो हमारा यिन बड़ा होता है वो हमारी सुंदरी को कहता है तुम पहले ऊपर चले जाओ, मेरे को लिन फैंग के साथ थोड़ी सी बात करनी है। और तभी जो हमारी सुंदरी होती है वो थोड़ी एटीट्यूड की जैसे करके निकल जाती है वहाँ से। और तभी जो हमारा लिन फैंग होता है वो कहता है आखिर क्या हो गया सिस्टर इन लोगों को, क्या वो डरी हुई है, वो थोड़ी बहुत वैसे डिस्ट्रैक्ट लग रही है उस इंसिडेंट के बाद। और जो मैं ये नुड़ा होता है वो भी कहता है सही बताऊं तो मेरे को भी इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं पता है कि आखिर ऐसा हो क्या रखा है। और तभी जो मैं ये नुड़ा होता है वो गाड़ी की डिग्गी खोलता है और कहता है अरे उसके बारे में छोड़ो, तुम वो सब चीज़ें छोड़ो, यहाँ पे ध्यान दो कि देखो आखिर मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। और हम लोगों को वहाँ पे एक बैग सा दिखाया जाता है डिग्गी के अंदर। और जैसे ही हमारा ये नुड़ा उस डब्बे को खोलता है अंदर हमें गन्स दिखाई देती है, साथ ही साथ उसकी बुलेट भी। और उन गन को देख के जो हमारा लिन फैंग होता है वो बिल्कुल ही चौंक जाता है, जैसे उसने टायर देख लिया हो। क्यों चौंक गए ना। और तभी लिन फैंग बोलता है कि आखिर आखिर तुम्हें ये डेजर्ट ईगल कहाँ से मिली। और हमारा जो हिन बुड़ा होता है वो कहता है अरे अपने पास बहुत तरीके है भाई, यार तो क्या बातें करता है, बहुत जान पहचान है अपनी। और तभी जो हमारा लिन फैंग होता है वो उस बंदूक को उठा ही रहा होता है, कहता है ये फीलिंग ये बिल्कुल ही पहले जैसी है जब मैं मिलिट्री में हुआ करता था, ये बिल्कुल ही एक सपने जैसा लग रहा है। और जैसे हमारा जो लिन फैंग होता है वो उसे लेने ही वाला होता है, बंदूक को पकड़ने वाला होता है, तभी वो रुक जाता है और कहता है ये तो बहुत बुरी बात हो गई कि मैं अपने मतलब बिना गन लाइसेंस के मतलब कैसे अपनी स्किल्स तुम्हें दिखा दूं, मेरी शूटिंग एबिलिटी। और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो हमारा यिन उड़ाव है उसके हाथ में दो दो लाइसेंस है। और अब जैसे तुम इस चीज को सुन के चौंक गए हो कि आखिर दो दो लाइसेंस क्यों, तो भाई वैसे ही हमारा जो लिन फैंग होता है वो भी चौंक जाता है और कहता है दो दो लाइसेंस। और तभी जो मैं ये नुड़ा होता है वो कहता है हाँ मेरे ग्रैंड पा थे, उन्होंने मेरी मदद की थी जब मैंने उन्हें बताया था कि मेरे को डर लगता है, मेरे को चिंता होती है कि अगर किसी दिन मैं बुली हुआ तो मतलब फिर मैं क्या करता उस टाइम, मतलब जब मैं बुली होता तो। और वहीं पे दूसरी तरफ जो हमारा लिन फैंग होता है वो कह रहा होता है तुम्हें कौन बुली करेगा यार, तुम तो यहाँ पे दूसरों को बुली करते हो बल्कि। खैर तुम्हारे दद्दा भी बिल्कुल कट्टर इंसान थे भाई साहब, एक ही बार में कट्टा ही पकड़ा दिया कि भाई बुली हुआ तो ठोक दियो भाई कट्टे से। बड़े ही गजब थे तुम्हारे दादाजी भी भाई। और जब ये लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं तभी ऊपर से आवाज आती है जिसमें हमारी जो सुंदरी होती है वो चिल्ला रही होती है। और तभी जो हमारा ये नुड़ा होता है वो बिल्कुल चौंक जाता है कि ये चिल्ला क्यों रही है। नहीं मतलब तुम लोग भी गलत आइडिया मत लगाओ भाई। और तभी जब वो चिल्लाती है तो हमारा ये नुड़ा कहता है क्वीनिंग, यस बिल्कुल सही, हमारी सुंदरी का नाम है क्वीनिंग। और तब बिना कुछ सोचे समझे हमारा जो लिन फैंग होता है वो बिल्कुल कट्टा पकड़ के निकल जाता है स्पाइडरमैन की तरह छलांग लगाते हुए हमारी क्वीनिंग के कमरे में। बिल्कुल ही 3 फुट ऊपर अपने छलांग लगाते हुए वो पहुंच जाता है हमारी सुंदरी यानी कि क्वीनिंग के कमरे में। और तभी वहां पे जाके वो कहता है सिस्टर इन लो क्या हुआ, क्या क्या कुछ हुआ था यहाँ पे, मेरे को जल्दी बताओ कि तुम भी मेरे तरह टाइट ऐड को देख के चौंक गई थी। और तभी जो हमारी क्वीनिंग होती है वो कहती है क्या, नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो टाइट का ऐड ही नहीं देखती। और तभी जो लिन फैंग होता है वो कहता है तो आखिर तुमने ऐसे चिल्लाई क्यों, मुझे लगा यहाँ पे कुछ हुआ था इसलिए मैं यहाँ पे इतनी दौड़ते हुए आ गया, असली में कूदते हुए आ गया। और तभी जो हमारी क्वीनिंग होती है यानी कि हमारी सुंदरी वो बोलती है शायद मैंने कोई कॉकरोच देख लिया होगा, क्योंकि मैं वैसे बग से मेरे को डर लगता है ना इसलिए शायद।
और तभी जो मैं लिन फैंग होता है वो कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, अगर ऐसी बात है तो मैं जल्द से जल्द किसी को बुला ही दूंगा, बग भगाने वाले इंसान को जो कि यहाँ से सारे के सारे कीड़े मकोड़े हटा देगा। और तभी वहाँ पे हमारा yin बड़ा आ जाता है बिल्कुल स्टाइल से एंट्री मारते हुए, और वो कहता है नहीं मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई कॉकरोच जैसी चीज़ होगी, असल में मुझे तो यहाँ पे कुछ दाल में काला लग रहा है, क्यों। और तभी जो हमारा yin होता है वो क्वीनिंग का हाथ बहुत तेज पकड़ लेता है, और तभी वो उसमें चिल्लाते हुए कहता है कि फिर आखिर ये बताओ कि यहाँ पे सिगरेट की राख क्यों पड़ी हुई है इस सामने पड़ी हुई सिगर एश ट्रैश में, आखिर मैं इतना केयरलेस कब से हो गया हाँ। और तभी जो वही सुंदरी यानी कि क्वीनिंग होती है वो कह रही होती है तुम मेरे को चोट पहुंचा रहे हो। और उसके बाद मेरे को कसम से नहीं पता, लेकिन यहाँ पे ये जो हमारा yin उड़ा हुआ है पता नहीं कौन सी सीक्रेट वाली बातें कर रहा है, मतलब सीक्रेट यानी जो बीड़ी पीते हैं वो वाली बातें कर रहा है कि जो सीक्रेट की राख होती है वो अब यहाँ पे आसानी से दिख रहा है कि टूट सकती है पीसेस में, ऐसे ऐसे पता नहीं क्या बातें कर रहा होता है। मैंने कभी सीक्रेट पी नहीं हुई, मेरे को इन सारी चीज़ों के बारे में पता भी नहीं है, तो भाई मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में, वो कुछ समझ नहीं आया। पर जो भी है क्विंगलिंग फिर से बहाने बनाने की कोशिश करते हो, बचाने की कोशिश करते किसी को, और तभी जो हमारा yin उड़ा होता है वो क्विंगलिंग को नीचे फेंक देता है, और तब उसे नीचे फेंकने के बाद वो चिल्लाते हुए कहता है तो आखिर मुझे ये समझाओ कि आखिर सी सैंड्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यानी कि गोवा वाली मिट्टी यार। और जो मैं ये नूड़ा होता है वो ये बाहर निकलवाना चाहता है क्विंगलिंग से कि उसने किसी बंदे को देखा है, क्योंकि ये बात उसे उसने मतलब इतने सारे क्लू से वैसे ही पहले पता लगा चुका है, लेकिन वो क्विंगलिंग से सुनना चाहता है। और इसीलिए जो हमारा ये नूड़ा है वो कहता है कि ये जो मिट्टी है यानी ये सी वाली जो मिट्टी है ये तो बस एक ही जगह से आ सकते हैं, और वो है बाहर यानी विंडो के बाहर जो बीच है वहाँ से। तो अब तुम मेरे को ये बताओ कि भाई क्या छुपा रही हो, क्या वो तुम्हारा कोई बचपन का स्वीट हार्ट दोस्त है तुम्हारा। और जो हमारी क्विंगलिंग होती है वो अपने आप को बचाते हुए कह रही होती है नहीं ऐसा कुछ ही नहीं है, तुम मेरे को गलत समझ रहे हो। और तभी जो हमारा ये नूड़ा होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है और कह रहा होता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की और मेरे से पंगे लेने की, क्या तुम अपनी मौत को ढूंढ रहे हो। और इतना कहते ही मतलब वो अपना एक हाथ जैसे कुछ स्पिरिचुअल पावर में कुछ भेज देता है, जो कि जो सामने वाला शीशा होता है उसको तोड़ते हुए अंदर जाता है, उसका गला पकड़ लेता है। और तभी हमें वहाँ पे लो फैंग को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है चिल्लाते हुए सैंग ब्रियो। और इससे हम लोगों को ये साफ हो जाता है कि यस क्विंगलिंग जो है वो किसी को बचा रही थी और वो यही लाल बालों वाला लुओ फैंग है। और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो लुओ फैंग होता है वो लोगों के ऊपर होता है और जो सैंग ब्रियो होता है वो नीचे पड़ा हुआ होता है। उसके बाद ऊपर से जो हमारा लुओ फैंग होता है वो बस चिल्लाया जा रहा होता है सैंग ब्रियो सैंग ब्रियो। और तभी जो हमारा yin उड़ा होता है उसको वार्निंग आने लग जाती है सिस्टम की तरफ से, जो कि उसे बोल रही होती है वार्निंग वार्निंग सूरा वॉर्ड, ये एक एडवाइस है होस्ट को यहाँ से अभी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। और तब जो लो फैंग होता है वो एक्शन में आ जाता है, उसके बाद वुडाओ की तरफ बढ़ते हुए बिल्कुल ही चिल्लाते हुए उसकी तरफ जा रहा होता है और अटैक कर रहा होता है। और जो लो फैंग होता है वो गुस्से में आ जाता है और कह रहा होता है वुडाओ तुम्हें उसकी जिंदगी के लिए पे करना पड़ेगा, नहीं गूगल पे या पेटीएम नहीं करना है यहाँ पे मतलब कीमत चुकानी पड़ेगी, और अगर तुम किसी की ज़िंदगी छीनते हो तो उसका पे ऑफ भी तुम जिंदगी दे के ही कर सकते हो। और तभी जो हमारा yin उड़ा होता है वो बिल्कुल ही चौंक जाता है लू फैंग को वहाँ पे देख के और कहता है क्या ये हेवनली वॉर्थ है, ये उससे ज़्यादा कुछ हो भी नहीं सकता है वैसे। और तब वो कहता है कि अगर इससे मेरे को बचना है तो इसके लिए मेरे को लास्ट नाइट का यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि 9 ड्रैगन ट्रू IQ सेकेंड लेवल। तो तभी हमारा जो वुडा होता है वो वहाँ पे अपने लिए एक शील्ड जैसा बना लेता है ड्रैगन का, और वो कहता है कि मैं अपनी एस्ट्रल बॉडी प्रोटेक्शन का यूज़ करूँगा ताकि मैं इसके 36 फ्लाइंग ड्रैगन्स को संभाल सकूँ और अपने आप को बचा सकूँ। और तभी लियो फैंग जो होता है वो उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है तुम काफ़ी अच्छे फाइटर हो, क्यों, और क्योंकि ऐसा है इसलिए मैं अब तुम्हें थोड़ा अपनी फिजिकल टेक्निक का भी मज़ा चखा दूँ, तो लो ये मेरे इस हमले को झेलो। और लियो फैंग का ये वाला जो हमला होता है वो वुडाओ के उस शील को तोड़ देता है और सीधे वुडाओ पे लगता है। और तभी जो वुडा होता है वो कहता है जैसे कि सोचा ही था एक प्रोटैगनिस्ट से, इसके अंदर अभी भी वो ऑरा है एक प्रोटैगनिस्ट का। और तब जो लियो फैंग होता है उसके पास आ रहा होता है और कहता है तुमने सच में मेरे को पहले ही बिल्कुल ही चौंका दिया है, वो भी ये चीज़ दिखा के कि तुम अपनी मतलब इस बॉडी के साथ एक स्पेशल टेक्निक का यूज़ कर सकते हो, सच में ये काबिल तारीफ है। पर तुमने किंगया को मेरे भाई का मर्डर करके छीन लिया, इसलिए तुम्हें मरना ही होगा, और जब तक तुम मरोगे नहीं तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड मैं जानता हूँ कि यार आज का एपिसोड थोड़ा सा मतलब था थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ही पेल लिया स्टार्टिंग में, मैं जानता हूँ, पर ठीक है आज का एपिसोड जो था भाई मैंने पूरा कवर किया है एंड मैंने वीडियो को 10 मिनट बनाने की कोशिश की है, पर जो स्टार्टिंग की बात थी वो मेरे को नहीं पता था कि 2 मिनट तक घेर लेगी, पर
तुम अब कर लो एडजस्ट। बाकी यार दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड बाकी अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी तुम्हारी मर्जी है करना है कि कर रहे हो, वरना इंस्टाग्राम पे चाहो तो फॉलो कर सकते हो। बाकी मैं थोड़ी डबिंग वीडियोस भी बनाता हूँ मेरे एक दूसरे आईडी पे इंस्टाग्राम की। अगर डबिंग वाली वीडियोस भी देखना चाहते हो तो नहीं दिखा रहा मैं, बताओ क्या कर लोगे। खैर बस यही था आज के लिए बस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन पीस आउट।